लक्ष्मीनाथसमारम्भां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम रामाय नमः। श्रीराम रामाय नमः। वर्णानां संज्ञानां स्वानां संसारम मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। सर्वप्रथम जो है शरीर शुद्धि होता है। शरीर शुद्धि, हमने स्नान किया, बाहर निकला, कोई प्रदूषित हवा लग गया, कोई ऐसे कीड़े भी होते हैं जो मैले पे बैठते, शरीर पे बैठ जाते हैं, तो उस अशुद्धि शरीर को शुद्ध करने के लिए हम गंगा जमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा क्षिप्रा सा चंद्रभागा सभी महानदियों के जल को एकाग्र करके, सब तीर्थ जल को एकाग्र करके और शरीर के 3 बार जल से हम स्नान करते हैं। 3 बार जल ऊपर छीटिए शरीर के ऊपर। ओम हरि ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यवे वा जस्परे पुंडरीकाक्षं स्वः अभ्यंतरः आत्मनन्दनं पूजा सामग्री संप्रोचित। ओम पृथ्वी तयाधिष्ठा लोकादि पवित्री कुल आसनम। अब शरीर शुद्धि के बाद में भूमि शुद्धि के बाद आसन शुद्धि। अब आत्मा शुद्धि के लिए जो आपने सुबह से खाए पिए पुनादो। ओम हे गोविंदाय नमः पुनादो। ओम कुंद्री काक्षाय हस्तो प्रसारणम। हाथ धो लीजिए वाड़की में। ओम हस्तो प्रसारणम। हाथ धोने के बाद में आपका शरीर शुद्धि हुआ, आत्मा शुद्धि, आसन शुद्धि और भूमि शुद्धि। शरीर और आत्मा के बीच की जो अशुद्धियां होती है वो इस चीज से शुद्ध नहीं होता, वो पंचगव्य से शुद्ध होता है। जब हम कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं, महायज्ञ करने जाते हैं, महाकुंभ जाते हैं या चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और शरीर के बीच की अशुद्धियां हैं उसको हमको शुद्ध करना पड़ता है। वो शुद्ध करने के बाद तभी मैं उस मंगल कार्य, महापूजा या महाकुंभ की यात्रा के योग होंगे। और वो होता है जो चमड़े के अंदर बिच्छू डंक मारता है, मच्छर डंक मारता है या चूंटा डंक मारता है, तो उसका विष उस चमड़े के अंदर रह जाता है, वो जहर। और जब वो चमड़े के अंदर जहर रहता है तो हम ये कार्य करने के योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी शरीर अशुद्ध ही रहती है। तो उसके शुद्धि करने के लिए हम पंचगव्य से स्नान करते हैं। गोमूत्र है, गोबर है, घी, दूध और दही से। तो आप उधर से मत दीजिए। ढक्कन खोलना है ना, जो ध्यान थोड़ा सा गिराना है, कि बूंदे गिराना, आराम से खोल लो, छोड़ मत देना। हरि ओम यथादृष्टागतं पापं देहे तिष्ठति मानके प्रासनात् पंचगव्य स्नानं विबन्धनम्। पंचगव्य दाहिने पैर के राइट, पंचगव्य स्नानं विबन्धनम्। अब आप लोग जल से फिर 3 बार जल ऊपर छीटिए। ओम तावानां प्राणानां कोजं वार्कं भे तद्देवो घातानां शान्तिर्भूतवारिणः यथागस्तागतं पापं देहे तिष्ठतिमांसके प्रार्थना पंचगव्य स्नानं विबन्धनम्। आप 1 चम्मच जल ले लीजिए, 1 चम्मच जल हाथ में ले लीजिए। बोलिए मम सकलस्य आत्मा शुद्धि, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, भूमि शुद्धि, त्वचा शुद्धि, सर्वार्थ सिद्धि कार्य सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये। उसी में छोटी सी बाकी में। हाँ, अब आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे, उसमें हल्दी भी मिली हुई है। ये 3 वस्तु आपके जीवन में हमेशा साथ रहेगा। जिसके जीवन में 3 वस्तु नहीं है, 3 अंग नहीं जुड़ा है, वो जीवन अधूरा है। तो आपका जैसे शुरुआत हुआ, सबसे पहले 3 बार जल छीटे, 3 बार आत्मनी, पंचगव्य से स्नान भी 3 बार। और आप जो अभी आराधना करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, उसमें भी हल्दी, अक्षत और पुष्प, ये 3 वस्तु को आपने हाथ में लिया।
और ये अपने महायज्ञ को पूरा करने के लिए अपने माता पिता गुरु गोविंद लक्ष्मी नारायण और अपने कुल देवी देवता और माँ भगवती बहुलामुखी 10 महाविद्या, इस सब की कृपा से ये कार्य संपन्न हो सकता है। बाकी मनुष्य धन से नहीं कर सकता है। धन अपार हो, धन कुबेर सब हो, डॉक्टर खा जाए, मास्टर खा जाए, लेकिन माँ भगवती का पूजा नहीं हो सकता है। तो आज आपके पूर्वजों की कृपा से ये इतना बड़ा महायज्ञ करने का जो आपको अवसर प्राप्त हुआ, आज उन सभी देवी देवताओं को, माता पिता को, गुरु गोविंद को, लक्ष्मी नारायण भगवान को और माँ भगवती बहुलामुखी का ध्यान करिए हाथ जोड़ करके। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्तिंदो बृहस्पतिर्वाहा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो दिह्यपतिर्दधाति यशस्सा मरुतापि सन्नमातरः शुभं यावानो विदधते कुजमयः अग्निजिह्वा मनवासो राक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमः च विचित्राः एते रङ्गयित्वष्टाग्वं सतनोभिर्देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो यन्तु देवा यत्रा नतिग्राजरिसन्तनूनां पुत्रासोदत पितरो भवन्ति मानो मध्यारे निगतायुर्यन्तु अदतिर्जोहोरधितरन्तरिक्षमदतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेनो देवा ऐतिर्जातं नितिर्जनित्यं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विष्णुदेव शान्तिः आत्म शान्ति ग्रह शान्ति प्रजा शान्ति सामा शान्तिरेधिः यतो यथा समीहसे ततो नो यभयं पुरसन्नः पूर्वजाभ्यो भयन्नाभसुभ्यां श्रीमन्महागणपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः सच्चिदानन्दाभ्यां नमः ओम जोसदेवदेभ्यो नमः भूतमातृकाय नमः संतमातृकाय नमः लोकपाल देवताय नमः ग्रामपाल देवताय नमः क्षेत्रपाल देवताय नमः सूर्याद देवताय नमः नूम चंद्राद देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः सर्वेभ्यो देवो नमः सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः ओम सिद्धू सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। खाली में नमः खाली मारो वही उसी डाली में। जिन जिन देवी देवताओं को आपने ध्यान किया, स्मरण किया, उनको नमस्कार करिए। अतिथि देवो भव। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवता हैं। हर देवताओं की पूजा उनके देवियों के साथ होता है। तो आज आपने सभी देवी देवताओं का ध्यान किए हैं, स्मरण किए हैं, उनको नमस्कार कीजिए। ओम भगवन् महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखचयोपदं तच्चाकपियोगजिकरणिका लंबोदृशदिगतो विघ्ननाशो विनायिका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भादितं लोकजाननं द्वादशैतानि नामानि या प्रेक्षुवादपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च यो विघ्नस्तस्मा जायते शुक्लाम्बरधरं देवं प्रसन्नोदरं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अतिसिद्धार्थसिद्धर्थो भूयते वासुवासुदे सर्वविघ्नहरः तस्मै एषां देशान् देतो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लगिनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दयोबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गिरिवं यस्मरामि सीतापते ते गिरिवं यस्मरामि राधापते ते गिरिवं यस्मरामि सीतापते ते गिरिवं यस्मरामि लाभतेषां देशतेषां कुशलतेषां प्राजया एषां जीव रक्ष्यामो वित्तो जनार्दना यत् योगेश्वरा कृष्णोदमुदरा नित्यादित्यायां योगनिर्वादावचिन्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिनयनं पारो नलाप्तापं कपिकलियुक्तं बन्धुना सेविमानं नौमीढ्यं जानकीशं श्रीरघुवंशवंशं पुष्पकारूढरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं गठबंधनम समर्पयामि सदाश्याम शिवाय नमः। चम्मच चली रही थाली में, कटोरी में, ये कटोरी में
तब मैं भाई के लिखा ऐसे मन नहीं लाना, कंजूसी नहीं करना। और धाराणाम प्राणानाम को जम्बाकम भय तत्देवो घातानाम शांतिर्भूत वारिणः। जब आप कोई यज्ञ करने किसी यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में जाते हैं या कुंभ में जाते हैं या चारों धाम की यात्रा पितृ तर्पण करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में पूजा होता है, शुद्धि होता है। शुद्धि बाद जो गाँव में घर में बड़े लोग होते हैं उनको हम पुष्प माला पहना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद हमारे मंगल पथ की यात्रा प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो बेटे होते हैं वो अपने पिताजी को दादाजी को माला पुष्प अर्पण करते हैं और वो पुष्प माला को प्रसाद के स्वरूप में लेकर के फिर अपना मंगल कार्य प्रारंभ करते हैं। और जो पत्नी होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा दाहिने भाग में बैठी हुई हैं, ये बिना पति के अनुमति का मायके में अपने गुरु के घर या किसी पुण्य कार्य के स्थल पे जाती हैं पति के बिना बताए बिना अनुमति का, तो उनके किए हुए सारे कार्यों का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए हर लक्ष्मी अपने नारायण से आशीर्वाद को लेकर के इस कथा में भाग लेने का अनुमति लेकर के और इस कथा के शुरुआत में आप लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पुष्प अर्पण करना। ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहस्रीरसा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमिगुं सबतस्तातैतेषा दशांगुलं महा पुरुषये वेदगुं सर्वं जत भूतं जत भाव्यं महा व्यासपीठ पूजनं तस्य सकलस्य मनवांछित फल प्राप्ति अर्थम। अब आप लोग माला से दिखाइए खोल के। ओम माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन सौगधे मया हितान पुष्पान पूजार्थम प्रतिगीताम पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि सदाशां शिवाय नमः। तुलसी कुंद मंदार पारिजाते पंचकंपके पंचभिर्माला वनमाला विभूषते पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि सदाशां शिवाय नमः। श्री आवाहि देवता धो नमः प्रतिष्ठित देवता धो नमः सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। अब अपना दुनिया पहन लो। आप इनको पहना करके 3 बार पैर छूना है। आप भी इनको पहनाएंगे, पैर छूएंगे 3 बार। पहले आप पहनाइए। हाँ आप भी पहना दो। तो उधर ध्यान देना, उधर वीडियो को ध्यान देना थोड़ा सा। 3 बार। हाँ आप पहले माला अर्पण करिए। अभी आप दाहिने भाग में बैठना है। इनको अब पहले अर्पण कर लो। ये लक्ष्मी स्वरूप में आ जाएंगी। और अनुमति आशीर्वाद लीजिए। 3 बार लीजिए और आप बोलिए से आशीर्वाद बोले अखंड सौभाग्यवती मस्ते बल मस्ते धन मस्ते पुत्र मस्त थे ऊंचा। अब आप इधर आ जाओ और आप उधर बैठ जाओ। जहाँ पे आप बैठे हैं ये जगह अब लक्ष्मी और नारायण का स्थान हो गया। ये पति पत्नी का स्थान नहीं है। पति पत्नी का वामांग तक था, तभी तक था। और ये स्थान 5 जगह पे है। हमारा वेद कहता है, हमारा ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है विद्यारंभे विवाहे चा परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे कयो विघ्नस्तस् न जायते। 5 जगह पे दाहिने रहती है तो जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगा, कलेश नहीं होगा। तो आज ये जो आपके जो प्रवेश निर्गम है, जो मंगल कार्य है, वहां पे दाहिने बैठी हुई है और ये विष्णु स्वरूप में आप हैं और लक्ष्मी स्वरूप में हैं। और जब तक आपके जीवन में भाव रहेगा कि मेरी धर्मपत्नी है, लक्ष्मी है, महादेवी है, तब तक इनके भी दिल में ये भाव रहेगा कि मेरे नारायण है, मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे ईश्वर है, प्राणपति हैं। और ऐसा ही भाव बनाने के लिए, करने के लिए मैं आराध्य देव की आराधना करते हैं। अब आप हाथ में वो पहले पवित्र धारण करिए। ये पैती दे दो उनको। आप भी ऐसे में इस उंगली में ओम पविते थो वै शब्दो सतुर्वाप सवा पुना व्याच देव पवित्र पवित्र पते पवित्र पूतस्यादिति कामा पुने तक्षके यम्मः। ऐसा करिए। इसको पंच करिए उंगली को।
बोले ओम पवित्री धारणम, ओम पवित्री धारणम, ओम पवित्री धारणम। एक चम्मच गिरा दीजिए। अब आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य लेंगे। देखिए 3 का जो अंक होता है, मनुष्य के जीवन में 3 पल होता है। शुरुआत बचपना, जवानी और वृद्धापन। और जब तक दाम्पत्य जीवन में 2 रहते हैं पति पत्नी, तब तक जीवन का कोई आनंद नहीं होता। जब तीसरा उत्तराधिकारी आता है तब उस व्यक्ति का चाल बदल जाएगा, उस व्यक्ति का ढंग बदल जाएगा, उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन जब तक 2 ही रहते हैं तब तक उनका बहुत कुछ जीवन के विकास में, जीवन के आनंद में कोई प्रगति नहीं होता। तो आज जो है, आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे 3 देवता भी हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक 3 लोक है। गंगा जमुना सरस्वती है, 3 के मिलन को संगम भी कहते हैं। जब 3 का मिलन होगा तभी संगम होगा, बाकी संगम कभी होता ही नहीं है। तो आज आपके घर में भी संगम हुआ है। श्रद्धा, साधक और साधना। श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न हुआ, साधना सामग्री पूरी इकट्ठा एकाग्र किया गया और साधक आचार्य जी के द्वारा तीनों क्रियाएं आज आपके घर में संगम हो रहा है। इसलिए 3 के अंक हमेशा, झूठ भी बोलोगे तो 3 बार सत्य बोलो। भैया आपने सही बोला, सही बोला, सही बोलो, हाँ 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 हो गया। आज भारतवर्ष के संविधान में न्यायालय में जाओगे, गीता हाथ लेके बोलो 3 बार बोलो, हमने गलती नहीं किया है, वहां भी 3 बार बुलाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के 3 का जो अंक है बहुत अमूल है। अब आप अपने मार्ग की ओर चलने जा रहे हैं कि अभी तक तो आपका शुद्धिकरण हुआ है। अब आप पूजा करने के योग हुए हैं। अब पूजा करने के जब योग हुए हैं तो आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य को लेकर के संकल्प, जो संकल्प आज के 12 दिन पहले हुआ था वो दिन आज आ गया है। और जो संकल्प आज करेंगे वो भी मेरे जीवन में शीघ्र आएगा। तो लेकर के, और मैं बोलूंगा अमुक नाम हो हम तो अपना नाम, अमुक गोत्र उत्पन्न हो हम तो अपना गोत्र ले लेना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुष विष्णु रागे पादे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे केता द्वापरांते अष्टाविंशति में कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भस्कंडे आर्यावर्ते देशांतरे भृक क्षेत्रे रामकुंड क्षेत्रे जलकुंड क्षेत्रे महर्षा नेत्र कंटक विलायते बहुधा अवतारे भगीरथे विश्वादित्री उत्तरकटे श्रद्धा नाम मध्ये नल नाम संवत्सरे महामंगल मासो तमे मासे शुभ पवित्र ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे प्रपदायाम सिद्धो ओम शुक्रवासरे ओम ग्रह गुण गण शुभ पुण्य आदतसे अमुक नामो हम अपना नाम, अमुक गोत्र उत्पन्न हम अपना गोत्र, सकल शरीर बाधा निवास मनोरथ सिद्धतम तस्य सकल से कल्याणार्थे अस्मिन् सभे संकल्पम। बोले मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात परिहार द्वारा श्रुत अस्मृत प्रारोक्त पुण्य फल पर्याप्त अर्थम मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य ऐश्वर्यात् वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी पर्याप्त्यर्थम पर्याप्त लक्ष्म्यास चिरकाल संग रक्षार्थम वा सकले सिद्ध मनोकामना संग सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे व्यवहारे सर्वत्र यशो विजय लाभाद पर्याप्त अर्थम अखिल भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरा रोगेश्वर्या वृद्ध्यर्थम मम जन्म राशि जन्म लग्न राशि जन्म कुंडल्यायाम राशि सकाशादि केचिद
विरोध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस स्थिता क्रूर ग्रह हस्ते ते सुचितम सुचित्यामाणम तद शांति द्वारा अश्विन समय मम। अब भक्त भगवान के सन्मुख बैठ करके संकल्प करता है। आपने आज के 12 दिन पहले भी संकल्प किए थे संस्कृत में, आपको मालूम नहीं हुआ कि आपने क्या क्या संकल्प किया, और आज भी अभी संकल्प आपने किया वो भी संस्कृत में, फिर आपको पूरा मालूम नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि आपने संकल्प क्या किए हो। तो ये पंचभूत नासवर शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ है, ये नासवर है। चित्त जल पाव गगन और शरीर, ये पांचों तत्व इस शरीर से जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाती है। तो ये आज परमात्मा के सम्मुख बैठ के संकल्प करते हैं। संकल्प को अलग अलग शब्दों से लोग बोध करते हैं। कोई उपवास कहता है, कोई व्रत कहता है, कोई अनुष्ठान कहता है, कोई संकल्प कहता है, कोई प्रतिज्ञा कहता है। इन सब के शब्दों में कुछ ना कुछ अर्थ छिपा रहता है। तो जो गांव के एकदम अनपढ़ लोग होते हैं, एकदम सीधे भोले भाले होते हैं, वो बोलते मेरा उपवास है। उपवास शब्द से वो बोध करते हैं। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो बोलते आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज नवरात्रि का व्रत है, वो व्रत से बोध करते हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं बोलते मेरा संकल्प है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, सत्यता का पालन करेंगे, यह मेरा संकल्प है। और जो संत महंत होते हैं, ब्रह्मचर्य होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, वो बोलते हैं मेरा अनुष्ठान चल रहा है, चतुर्मास का अनुष्ठान है, नवरात्रि का अनुष्ठान है, शिवरात्रि का अनुष्ठान है, मैं गांव में नहीं जाऊंगा, किसी के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, किसी के पास बैठूंगा नहीं, और किसी से अपने तकलीफ के बारे में या भूख के प्यास के बारे में बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा अनुष्ठान चल रहा है। और कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं। वो कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, मेरी प्रतिज्ञा, मैं इसको आज बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, इसको आज मैं बिना मिटा देने से मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्रतिज्ञा है। घर में भी कुछ ऐसे लोग होते, भोजन बना हुआ, थाली आया है, थाली को फेंक देते, बोलते मेरी प्रतिज्ञा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रतिज्ञा एक खूनखार शब्द है। रावण ने प्रतिज्ञा किया था मैं सीता को ले जाऊंगा, और उस प्रतिज्ञा के क्या परिणाम आया कि पूरा सब नाश हो गया। दुशासन ने प्रतिज्ञा किया था कि द्रौपदी का आज मैं चिरहरण करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, तो पूरा कौरव और पांडवों का पूरा विनाश हो गया। तो जीवन में कभी प्रतिज्ञा शब्द एक ऐसा है जो खूनखार है, अहंकार है, मद से भरा हुआ है। और जिस दिन मेरे राघव पिता के वचन को मान करके 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वनवास खाली मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को हुआ है, लेकिन यहाँ मर्यादा से सब भरे हुए हैं। यहाँ वैराग्य का पराकाष्ठा है कि एक के पीछे एक के पीछे एक, सब इतना मर्यादित परिवार। प्रभु महाराज दशरथ के कक्ष में जाकर के पिता का चरण दंडोत किए, और दंडोत करने के बाद, वंदन करने के बाद पिता से बोले पिताजी हमको वो आशीर्वाद दो जो आपके वचनों का मैं पालन कर सकूं 14 वर्ष तक वन में, क्योंकि वन में बहुत से पशु पंछियां, शेर, सर्प सब रहते हैं। महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिए, अंदर तो रो रहे हैं, अग्नि जल रही है। उसके बाद माँ कैकेयी के रूम में गए हैं, माँ कैकेयी से आशीर्वाद लिए, सुमित्रा से लिए, और जब कौशल्या माँ के पास पहुंचे हैं तो वहां लखनलाल पहले से निहुरे हुए आशीर्वाद ले रहे हैं माँ का, माँ हमको भी आशीर्वाद दो, मैं भी 14 वर्ष वनवास जाऊंगा। माँ वहां कहती बेटा जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से यहाँ आपके पिता महाराज दशरथ हैं और माता कौशल्या हैं, इसी प्रकार वन में आपको तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भात सने ही। बेटा महाराज दशरथ के समान राम को मानना, पिता के तुल्य राम हैं,
और विदेहराज जानकी मेरे कौशल्या के समान, हमारे समान हैं। इस प्रकार इन दोनों माता पिता का पद के हिसाब से, उस भाव से, उस इनको हृदय से इनका रक्षा करना। आज माँ अपने बेटे को ऐसा उपदेश, संदेश और आज्ञा दे रही है, और आज की माताएं जो है कैसे कैसे आदेश देती हैं तो सब सुनते ही लोग हैं। और आशीर्वाद सबका लेकर के जब मेरे प्रभु राघव सती सीता के कक्ष में पहुंचे हैं तो वहां आज सती सीता को सारी बातें समझा रहे हैं राघव। जब घर का मुखिया, घर का मालिक कहीं जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बात समझाता है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि मेरे घर में मालिक नहीं है। मेरे जो हितबंध रिश्तेदार आते हैं उनके सेवा में, चाकरी में कोई कमी नहीं होना चाहिए जिससे उसको ये न मालूम हो घर का मालिक नहीं है। इसी प्रकार मेरे राघव आज सती सीता को सारी बातें समझा रहे हैं। हे सीते, अयोध्या वासियों को ये आभास ना हो कि मेरा राम अयोध्या में नहीं है। महाराज दशरथ को ये आभास ना हो कि मेरा राम अयोध्या में नहीं है। और तीनों माताओं को आप इस प्रकार से ध्यान देना, सेवा करना, पालन करना, बहू बनकर भी और बेटा बनकर भी। सारी बातें आज मेरे राघव सती सीता को समझा करके जब चलने लगे, सती सीता ने पट को पकड़ लिया। बोला, प्रभु आपने जो धर्मशास्त्र और ग्रंथ के पति अनुसार समझाए हैं यथार्थ सत्य है, लेकिन उसी धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि जे बिन देह, जिस शरीर में जान नहीं हो उस मृतक शरीर का पूजा कौन करता है, उस मृतक शरीर को मान सम्मान कौन देता है। जे बिन देह नदी बिन वारी, और जिस गंगा में जल नहीं हो वो गंगा अशुभ माना जाता है, वो नदी अशुभ मानी जाती है जिसमें जल ही नहीं हो। और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, हे प्रभु उसी प्रकार से वो अभाग्नि जिसका पति नहीं हो उसको कौन मान सम्मान देगा, कौन प्रतिष्ठा देगा, कौन उसको अच्छे दृष्टि से देखेगा। नाथ उसी धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है। ऐसा वचन सुन करके आज राघव के पास कोई जवाब नहीं है। और राघव सती सीता के साथ में, भ्राता लखनलाल के साथ में सुमंत जी उनको रथ पे बैठा करके नदी गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर पहुंच करके आज राघव वहां तापस वेश में है, सन्यासी वेश में है। ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना द्रव्य है, लेकिन मन में विचार बहुत बड़ा है। क्योंकि जो रवि पावक सुर सर के नाही, जो इतनी महान बड़ी हस्ती होती है, शक्ति होती है, जो पल में परले कर सकता हो, जो एक इशारों में हजारों तकदीरें बदल सकता हो, जो राई को पर्वत कर सकता हो और पर्वत को राई कर सकता हो। आज मेरे राघव गंगा के तट पर खड़े होकर के और पानी में हाथ डाल करके रेत को, बालू को दाहिने हाथ में लेकर के गंगा के सम्मुख खड़ा होकर के कहते हैं, हे गंगा मैया, निश्चर वंशहीन करूं, भुज उठाए प्रणकीन। हे गंगा मैया, मैं प्रण करता हूं कि आज से निशाचरों के वंश को हीन कर दूंगा और विप्रधेन सुर संत हित, और ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, गौओं की रक्षा करूंगा और संतों का दर्शन करूंगा। या मैं आज प्रण करता हूं कि मेरा प्रण है, भुज उठाए प्रण की। भगवान में राधा पुरुषोत्तम श्री राजेंद्र राघवेंद्र सरकार माँ गंगा के तट पर खड़े होकर के आज प्रण कर रहे हैं। और आप तिवारी परिवार पूरा आज माँ भगवती के सम्मुख बैठ करके संकल्प कर रहे हैं कि जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में कोई भी आसुरी माया आएगी उसको मैं स्वाहा सुधा करके भस्म कर दूंगा। यह मेरा संकल्प है। और यही संकल्प के साथ में जो ये पंचभूत नासवर शरीर है, इस शरीर से 5 प्रकार का अपराध होता है। ये 5 प्रकार के अपराध के कारण हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो कम से कम 5 साल करते हैं। गणपति बैठाते हैं तो कम से कम 5 साल बैठाते हैं। माँ दुर्गा का स्थापना करते हैं तो 5 साल, व्रत कोई करते हैं तो 5 बार। आप पशुपतिनाथ का सोमवार 5 करना है तो 5 करना पड़ेगा। आप मंदिर जाती है परिक्रमा करना तो कम से कम 5 परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि 5 बार करने से ये पंचभूत नासवर शरीर के जो 5 प्रकार के अपराध होते हैं वो क्षमा होते हैं। इसलिए माँ भगवती कहती हैं कि बालक शिशु जब माँ के
प्रसव पीड़ा होता है, जन्म के समय जब महाप्रलय पीड़ा होता है और माँ होश में नहीं रहती है, बालक उल्टे शरीर में और एकदम सभी ओर से बंधन है, उस वक्त उस बालक की रक्षा करने के लिए, उस माँ की रक्षा करने के लिए माँ भगवती बगुलाम की शिव शक्ति के रूप में जाकर के वहाँ विराजमान रहती हैं, हृदय में विराजती रहती हैं और बालक का और माँ का रक्षा करती हैं। ऐसी अवस्था पे, ऐसे प्रसव पीड़ा के समय जहाँ पे ना बाप कुछ कर सकता है, ना माँ कुछ कर सकती है, ना कोई हित बंद कर सकता है, वहाँ खाली माँ भगवती ही कर सकती हैं उस बालक की रक्षा और उस माँ की रक्षा। तो ये माँ भगवती बगुलामुखी कहती हैं कि जो मेरे इस पूजन को, इस व्रत को, इस 5 वर्ष कोई भी भक्त करता है तो उसके मनवांछित कार्य सिद्ध होते हैं, जीवन में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता है, उसके परिवार, व्यापार और बरकत में हमेशा वृद्धि होती है, समाज में यश, कीर्ति, मान और सम्मान प्राप्त होता है। ये आज हमारे भारतवर्ष में जो भारत सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना लागू किया, ये हमारे धर्म ग्रंथ से लिया गया। जैसे पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, वो अज्ञातवास 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, वो भी अज्ञातवास महाभारत से लिया गया था। हर देश को अपने धर्म का एक निरपेक्ष कानून लागू कर सकते हैं। जो अज्ञातवास को जो इमरजेंसी लागू किया गया था, वो जो है महाभारत से लिया गया था। जो पांडवों को 5 हुआ था अज्ञातवास, उसको मिसा कानून कौन सा कहते थे, पकड़ा यहाँ जाएंगे बिहार के जेल में बंद होंगे। उसी प्रकार से ये हमारे जो धर्म निरपेक्ष पंचवर्षीय योजना का जो आपके भारतवर्ष में लागू हुआ, ये हमारे धर्म ग्रंथ से लिया गया है। प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव 5 साल का होगा। भारतीय मुद्रा 5 साल की व्यवस्था छापा जाता है। अन्न का कोष भंडार 5 वर्ष की योजनाओं में रखा जाता है। कोई छोटे से बड़े कार्य की योजना दिया जाता है तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया जाता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों से लिया गया है। आज हम उसी धर्म ग्रंथ में जो भी अनुष्ठान करते हैं, यदि 5 साल पूरा करते हैं तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, व्यापार में, वृद्धि में किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं बन सकता है। तो भक्त पहला अपराध करता है शरीर से, जो आपने संकल्प में बोल चुके हैं, काया। पहला अपराध काया से होता है। किसी को कसकर मार दिए, दांत टूट गया, कान का पर्दा भी फट जाता है, तमाम खिले हुए कली को, फूल को तोड़कर मुरझा देते हैं, तमाम सिर में कभी कभी जुआ पड़ जाता है, केमिकल डाल के सारे हजारों कीड़े मर जाते हैं। तो नाना प्रकार के अपराध इस शरीर से होते हैं। भक्त भगवान के सन्मुख बैठ करके संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस पंचभूत नाशवर शरीर से, मेरे परिवार से कदाचित कोई भी अपराध हुआ हो तो उस अपराध की क्षमा के लिए मैं आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूँ। दूसरा अपराध वाचिक, दूसरा अपराध वचन से होता है। आज दुनिया में जो डकैती होता है, जो मर्डर होता है, जो चोरियां होती है, ये सब वचन से, ये सब इशारों से होता है, ये चुंगली चाई से होता है। एक खाट का आदमी 2 खाट पे हो जाता है वचन में, ऐसे चुंगली चाई लगाते हैं जो परिवार 1 खाट से 2 खाट हो गया। हमारे धर्म ग्रंथों में आप देखे होंगे, आपके जीवन में भी आया होगा कि कुल्हाड़ी का घाव शरीर में लग जाएगा और वो घाव मिट जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव कभी मिटता नहीं है। कोई आपको जीवन में ऐसा शब्द बोला होगा, वो शब्द जब जब आपको याद आएगा आपका खून खोलेगा। मैं निर्दोष था, मैं लाचार था और ये फला व्यक्ति हमको ऐसा शब्द का बोध किया। जब जब वो शब्द याद आएगा तब तब आपका खून खोलेगा और आपकी आत्मा से बददुआ निकलेगा। तो आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे परिवार से या हमारे से वचन से कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए मैं आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। तीसरा अपराध होता है मनसा पाप। और युगों में मनसा पाप होता था तो त्रेता में 12 साल ससुराल में हल जोतो और पत्नी खेत में पानी और भोजन दे, तो 12 साल बीतने के बाद मनसा पाप का निवारण होता था। द्वापर में मनसा पाप लग जाता था तो पीपल के पेड़ के नीचे खोह बना करके, गुफा बना करके अग्नि का
प्रज्वलित करके दाह संस्कार करके शरीर का परित्याग करने से मनसा पाप निवारण होता था। कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको सरल किए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौतर विनय प्रियास। कलयुग में कम समय में कम सामग्री में आप मनसा पाप का निवारण कर सकते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों का फल 100 साल बीतने के बाद क्षीण नहीं होता है। कर्मों का फल प्राप्त होगा, सत्कर्म है या दुष्कर्म है, लेकिन कर्म का फल कभी क्षीण होता नहीं। गीता स्पष्ट कह दिया है, कर्माण्योगान्येवाधिकारस्ते, कर्म का फल मिलेगा 100 साल बीतने के बाद। तो मनसा पाप व्यक्ति को पल पल में होता है। पड़ोसी का मकान 3 मंजिल है, अपना 1 मंजिल है, तो हे भगवान सत्यनारायण भगवान का मकान गिर जाता तो कथा सुनी सवेरे बैठ के अब मन में लगा है, पड़ोसी लड़का 99% लाया, अपना लाया 50%। हे सरस्वती मैया लड़का फेल हो जाता है तो बहुत अच्छा रहा, लड्डू चढ़ाए, लड्डू भिजवा दे मंदिर में। यहाँ अब इतने नाना प्रकार के मनसा पाप ऐसे पल पल में हो रहे हैं। भाई बहन गए हैं बाजार में सामान लेने, देखने वाले मन में नकारात्मक विचार करके नकारात्मक पाप अपने ऊपर लाद रहे हैं और किए हुए कर्मों का फल भोग करना ही पड़ेगा। तो भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस पंचभूत नाशवर शरीर से, मेरे परिवार से कोई भी मनसा पाप हुआ हो, उस मनसा पाप के निवारण के लिए मैं आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। चौथा अपराध ज्ञाता। चौथा अपराध हम जानकारी में करते हैं, जीव हत्या। इस परिवार को, व्यापार को चलाने के लिए सुबह से शाम तक हजारों जीवों को मारता हूं। और उस अपराध का शुरुआत हमारे घर की माताएं, बहनें और बहुएं शुरुआत करती हैं। जैसे इनका सुबह में आंख खुला 7 बजे, दुर्गा के रूप में बाल बिखरे हुए, आंख में मिलती हुई लेके झाड़ू बैठ जाएंगे। इतने बड़े घर में झाड़ू मारते मारते अस्थिना स्वयं प्राज्ञम, कुछ ऐसे कीड़े जिसके अस्थि नहीं होता, हड्डी मांस नहीं होता, वो झाड़ू मारने में ही मर जाते हैं। उसके बाद में पतीली में सर्फ, शैम्पू, फिनाइल सब कुछ डाल करके लेके कपड़ा बैठ गई। चूटा बेचारा भगा जा रहा, दौड़ के उसको लपेटी और कपड़े में लपेट के पतीली में डाल दिए। एक भी कीड़ा इतने बड़े घर में आंखों से बच नहीं सकता है। चूटा हो, चींटी हो, मक्खी हो, भागती है, लपेट के कपड़े में पतीली में डाल देना। सारे कीड़े को साफ करने के बाद, पहले के समय में 1 दिन पहले चावल दाल साफ होता था, विचारते थे कल बनेगा। आज सबके घर में प्लास्टिक की बोरी बिल्कुल रखा हुआ 1 नंबर का। जब समय 11 बजा, चावल निकाली थाली में और देख रही है कि अब चावल बनाने का समय आ गया, अब सासू जी आने वाली, ससुरा जी आने वाले हैं, पति परमेश्वर आने वाले हैं। तो जब चावल निकाल के आंख के सामने थाली लाती है तो देख रही कि चावल भी लंबा है और सफेद कीड़ा भी लंबा है। चावल के कीड़े हमेशा लंबा और सफेद होते हैं। अब वो चावल बिचारते बिचारते दिमाग में आया कि साफ नहीं हो पाएगा। एक पतीली पानी गर्म के खौलाते हुए थाली में डाल दिए। खौलते हुए पानी में चावल डाले, कीड़ा पक करके ऊपर आ गए। कीड़े को साफ किया, नाली में गए, बेचारे चावल पकाने लगी। दाल निकाली, दाल देखी तो दाल में भी थोड़ा मोड़ा कीड़े घूम रहे हैं। आजकल की नई बहुएं, नई जनरेशन में 1 दिन पहले साफ करना चाहिए, लेकिन कोई विचारते नहीं है। कुछ घर में तो ऐसे भी है कि उस दाल में थोड़ा सा मिक्सचर दाल बना देती हैं। काला उड़द डाल देंगे, थोड़ा मूंग डाल देंगे, जिससे कुछ मालूम नहीं पड़ेगी क्या है क्या अंदर नहीं है। दाल पका दिए, गेहूं उठा के चक्की में डाली, बटन दबाई, चक्की हिलने लगी। गेहूं के ऊपर काले काले कीड़े भी जा रहे हैं। नाना प्रकार के घुन बोलते हैं, वो घुन गेहूं के साथ पिसे जा रहे हैं। खाने वाले ससुरा जी है, सासू जी हैं, पति परमेश्वर है, लेकिन आज गेहूं के साथ कीड़े पिसे जा रहे हैं। नाना प्रकार के अपराध हम सुबह से शाम तक करते हैं। इसीलिए घर में भिक्षा को, भिखारी को इन्हीं के हाथों से दिलाया जाता है। माताओं से, बहने से, बहुओं से की भिक्षा देने से वो अपराध कम होता है, क्योंकि भिक्षा में कोई अपेक्षा नहीं होता
कि हम अच्छा भिक्षा देंगे तो अच्छा भिक्षा मिलेगा, और सब में है, सब में अपेक्षा है, दान में भी है, धर्म में भी है, सत्कर्म में भी अपेक्षा है। अच्छा कपड़ा पहनाएंगे भगवान को तो अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा अन्नदान करेंगे तो अच्छा अन्नदान मिलेगा। लेकिन भिक्षा में कोई अपेक्षा नहीं है कि हम बासमती चावल दे रहा हूँ भिक्षा में तो हमको बासमती मिलेगा ना, क्योंकि चाहिए नहीं कुछ, हम दे सकते हैं खाली। तो भिक्षा देने से हमारे जो ऐसे तमाम जीव का हत्या होता है वो क्षमा होता है। भक्त भगवान के चरणों में बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस पंचभूत नाश शरीर से मेरे परिवार से कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए मैं आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूँ। और पचवा अपराध जानकारी में होता है, पचवा अपराध अज्ञान में। हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, पैर के नीचे मेढक आ गया, मेढक की पूरी सामग्री बाहर हो जाएगी। गाड़ी 120 चला रहे हो, आपको कोई अपराध करना नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, कोई पैतृक गुण भी नहीं है, लेकिन गाड़ी 120 जा रहा है, सामने कुत्ता बिल्ली सब कुछ भी आएगा, वो बच नहीं सकता है, क्योंकि पचवा अपराध अज्ञान बस होता है। तो भक्त भगवान के चरणों में बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस पंचभूत नाश शरीर से मेरे परिवार से कदाचित कोई भी अज्ञान बस अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूँ। और यह पूजन करने से शुद्ध अस्मृत प्राणोक्त पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम। भक्त भगवान से कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे माँ भगवती पीताम्बरा, यह पूजा करने से शुद्ध अस्मृत प्राणोक्त वेद शास्त्र के मति से जो भी फल मिलता है वो फल प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? मम सभार्य सपुत्र सबांध सकुटुंबस, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई और कुटुंब के लोगों की मंगलमय कार्य और लंबी आयु की शुभकामना को लेकर के यह व्रत पूजन कर रहे हैं। तो भक्त जो है माँ, वेलकम टू लैंडमार्क म्यूजिक। भक्त माँ लक्ष्मी के सम्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे महालक्ष्मी, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षार्थम। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में जो प्राप्त लक्ष्मी नहीं हो प्राप्त्यर्थम पर्याप्त हो, और ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो जो चिरकाल संरक्षार्थम, बहुत कालों तक हमारे धन धर्म और परिवार की रक्षा हो। क्योंकि लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद में रक्षण कम होता है, भक्षण ज्यादा होता है। क्योंकि लक्ष्मी के सुत 4, लक्ष्मी के 4 बेटा हैं, जहां माँ जाएगी वहां बेटा जाएंगे। यदि थोड़ा भी जिसके घर में धर्म का पावा कमजोर है, जिसके घर में धर्म से धन आया है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कहीं धर्म से विमुख होकर के धन आया हुआ है, तो जैसा धन आया है इल गाट टू इल स्पेंड, जैसा आया है वैसा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। तो यहाँ पे पहला बेटा माता जी का है रोग। आप अधिक धन अपने घर में 20 दिन रखोगे, बड़ा बेटा जो है वो रोग घुस जाएगा घर में, किसी न किसी परिवार को रोग हो ही जाएगा। क्यों? यदि धर्म का पावा कमजोर है, तो यदि धर्म का पावा मजबूत है, धर्म से धन है, तो पहला बेटा रोग कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा बेटा है द्वेष, ईर्षा, जो आपके साथ घूमेगा, आपकी रोटी खाएगा, आपकी गाड़ी में घूमेगा, और वही लोगों से आपके बारे में द्वेष की भावना करेगा। अरे खूब पैसा कमा रहा, काट काट के यार, बड़ा झूठ बोलता है, बड़ा कंजूस हो गया, बहुत धन ला के इकट्ठा भर रहा है। वही व्यक्ति जो आपके साथ घूमेगा, आपकी रोटी खाएगा, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो द्वेष कर रहा है, ईर्षा कर रहा है। तीसरा बेटा है शोक। दादा के ननियाओं से आया वे शोक संदेह, बाबा चल बसे, अब थैली लिया 5 दिन घूमो। पता लगा कि ससुर के ससुराल से भी आ गया शोक संदेह। ये तीसरा बेटा माता का है, जो शोक संदेह में व्यक्ति डिस्टर्ब होते हुए काफी समय बिता देता है और प्रगति उन्नति में रुकावट होने लगता है। और चौथा बेटा है कलेश। जिस घर में जो भाई एक माँ से जन्म लिया हुआ है, एक बाप है, आज वो भाई
भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता है, पति पत्नी का नहीं, क्योंकि जब कलेश घर में घुस जाता है, चौथा बेटा, हर व्यक्ति संदेह की निगाह में जीने लगता है, शंका की निगाह में जीने लगता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास टूट जाता है, आस्था खत्म हो जाती है। क्योंकि कलेश जिस घर में गया उस घर में कभी भी बरकत नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई, प्रगति नहीं हुई और परिवार छिन्न भिन्न हो गए। यहाँ तक कि कुछ परिवार को जहर खा के शरीर को भी त्याग देना पड़ा। क्योंकि कलेश ऐसा होता है कि बिल्कुल चैन नहीं आने देता है, शांति नहीं मिलती है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं लगेगी। वो बिना अपने आप में कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना बिना की हाँ शांति नहीं मिलती है। बड़े बड़े से घर को बिगाड़ दिया कलेश। तो आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के महालक्ष्मी से संकल्प करता है कि हे महालक्ष्मी, मेरे घर में वो लक्ष्मी आवे जो चिरकाल संरक्षार्थम, बहुत कालों तक हमारे धन धर्म और परिवार की रक्षा हो। वह सकलेचित मनोकामना से सिद्धर्थम, और मेरी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो। कौन कौन सी? राजद्वारे व्यापारे व्यवहारे सर्वत्र यशो विजय लाभार्थम। मैं राजद्वार में जाऊं, व्यापार में जाऊं, व्यवहार में जाऊं, जिस दिशा में जाऊं वहां यश कीर्ति मान और सम्मान प्राप्त हो। अखिल भय व्याध जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा। हे देवाधिदेव महादेव, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, दूर दूर तक संबंधियों में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो। और लंबी आयु की शुभकामना को लेकर के यहाँ पर पूजन करने जा रहा हूं। मम जन्म राशि, जन्म लग्न राशि, जन्म कुंडल्यायाम राशि सका साधे की चित विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश। भक्त नवग्रह देव से संकल्प करता है, हे नवग्रह देव, हमारे राशि कुंडली में या लग्न कुंडली में 8 4 12 पे कोई भी पापक ग्रह हो। जब मनुष्य की कुंडली में, राशि कुंडली में या लग्न कुंडली में जब 8 4 12 पे पापक ग्रह बैठ जाता है, वो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, पसीना बहाता है, पैसा नहीं आता, परिश्रम करता है, परिवार व्यवस्थित नहीं चला पाता, जश करने जाता है अपजश मिलता है, भलाई करने जाता है बुराई मिलती है। और जहां पे जन्म लिया था पता लगा आधापन वृद्धापन आ गया और उसी हालात में गुजर रहा है। क्योंकि ये 8 4 12 के पापक ग्रह ऐसे होते हैं कि उसके जीवन में कभी उन्नति प्रगति विकास होने नहीं देते हैं। आज नवग्रह देव के सन्मुख बैठ करके भक्त संकल्प करता है, हे नवग्रह देव, मेरे परिवार में किसी के भी 8 4 12 पे कोई भी पापक ग्रह हो, उस पापक ग्रह के निवारण के लिए 11वां महारुद्र की पूजा करने जा रहा हूं। बोले मम दैहिक दैविक भौतिक पारिवारिक व्यापारिक शारीरिक मानसिक आर्थिक कल्याणार्थे पूर्वा संकल्पा अनुसारे अस्मिन् समये मां भगवती पीतांबरा बगुलामुखी 10 महाविद्या पूजनम नागदोष पितृदोष कामसर दोष नारायण दोष विधि पंचोपचार पूजनम घोषोपचार पूजनम शांति हवन बलिदानम मम गृहे धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ओम किलिम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामिहं शरणं गतः किलिम। ओम गुर्जर प्रदेशे बड़ौदा जनपद उद्योग नगर ग्रामे मकान का नाम टुवी स्थल भूमि अहम संप्रदे। छोड़ दीजिए। अब मैं माँ भगवती के पूजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसके पहले हमारा न्यास, हृदय न्यास, करण न्यास करना होता है। हाथ में पुष्प ले लीजिए और अब आप जो है आप पंडित जी
आप कोई भी चावल, सफेदे चावल आप लेंगे, आप दोनों आदमी चावल आगे में रख लो, इसमें आगे ले लो। हाँ। और अब आपको जो है अब सफेद चावल लो। हाँ, सफेदे चावल लेना है आपको। फूल सफेद आपके घर में है नहीं, बाउंड्री में है नहीं बिल्कुल। मदा तो बाहर लगा है, मदा नहीं नहीं। चलो अब आप लाल फूल भी नहीं लेना बच्चे। नहीं आप सफेद, अब आप लोग पीता खाली इनको। अरे आप जो है अब फूल नहीं लेना, फूल निकाल दो आपके हाथ में, फूल रख दो आप लेना, आप लोग ये खाली इनको नहीं लेना है। हाँ, अब आप जो है ध्यान करिए। और ये है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बिना हमारी कोई यज्ञ की रक्षा कर नहीं सकता है। ओम श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगुलामुखी नारदमुखी नमः शिरस्य त्रिष्टुप छंद से नमो मुखे। आप सिर पे हाथ लगाइए ऐसे, वो दाहिने हाथ ऐसे, और फिर मुखे लगा दीजिए। हाँ हाँ सभी लोग। ओम बगुलामुखी देवताय नमो हृदय, हृदय में लगाइए। ओम बीजाय नमो गुहे, यहाँ पे लगाइए। ओम स्वाहा शक्ति नमः पाद्यो, दोनों पैर पे लगाइए इसे। ओम नमः सर्वांग श्री बगुलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम न्यासी विनियोगः। तस्य मंत्र ओम ह्रीं श्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम अष्टंभय जीवम की लय बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। घुमा करके ऐसे घुमा के चावल वहां पे अलग अलग, उसमें नहीं अलग कहीं रखो, नहीं अलग कटोरी लो, ये आप अलग कटोरी लीजिए, आपके पास तो वही है। चलिए हाँ फिर लीजिए। अब चावल नहीं लो, चावल रख देना, वो कोई सामान नहीं लो, हाथ खाली। ओम अस्य श्री बगुलामुखी ब्रह्मस्त्र मंत्र कवचस्य भैरोदिति विराट छंदः श्री बगुलामुखी देवता कीलकम बीजम ऐं शक्ति ह्रीं कीलम मम परस्यता मनोभिर विशेष कार्य सिद्धे विनोगः। एक चम्मच गिरा दीजिए, पात्र में ही गिराना, दूसरा पात्र को वाड़की खाली है ना आपके पास में, ये इसमें जल गिराओ। हाँ, और जल में कोई कंजूसी नहीं करना, जल चम्मच भर के ही गिराना। भगवान की पूजा में कोई कंजूसी नहीं, खाली पैसे कंजूसी करना, पैसा कम गिराना, लेकिन जल अच्छा खूब गिराओ। अब न्यास करिए। ओम भैरव ऋषि नमः शिरस्य, सिर छुइए, सिर को स्पर्श करिए, सिर को स्पर्श करिए, सिर को। विराट छंदे नमः मुखे श्री बगुलामुखी। ओम देवताय नमः हृदय, क्रीं बीजाय नमः गुहे। ओम ऐं शक्ति नमः पाद्यो पैर। ओम ह्रीं दीर्घाय नमः नाभ्यो। ओम नमः परस्य च मनोभिद भिष्टेश कार्य सिद्धे विनोगः नमः सर्वांगी। पूरे शरीर पे हाथ घुमा लीजिए, तस्य हाथ में चम्मच जल लीजिए। ओम विष्णु 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 आदि अपने गोत्र का नाम लीजिए, गोत्राधिपन्न अपने कुल देवी देवता का नाम लीजिए, पितृ का नाम लीजिए। मम सर्व शत्रु स्तंभनाय बगुलामुखी जप पूजन महम करिष्ये। तस्य तद्वंगेन अभीष्ट निर्विघ्न तनया सिद्धार्थ पाद्यो गणेशादयानां पूजनम करिष्ये। पात्र में डाल दीजिए। हाँ, फिर हाथ में फिर जल लीजिए। ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगुलान्मे मम रिपून नाशाय नाशाय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधनाय साधय श्रीं स्वाहा। जल गिरा दीजिए। थोड़ा सा लीजिए। अच्छा पुष्प नमः नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीताय नमः। उत्पत्ति स्थिति संहार कारणे कलेशहारणे नमस्ते देव देवी च नमस्ते परमात्मने योग मार्गिते तुभ्यं महायोगीश्वराय ते नमस्ते परिपूर्णाय जगदानंते हेतवे नमः। जल छोड़िए। हाँ अच्छा छोड़ दीजिए, फिर चम्मच जल गिराओ। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण श्री चरणों प्रभुपदे श्रीमती नारायण नमो नमः। फिर दीजिए जल। ओम हरि ओंकारे दारा महाविद्या घोड़चे भुवनेश्वरे
बगलामुखी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एता 10 दहा विद्या सिद्धा प्रकीर्तितः जलम समर्पयामि सदा श्याम विश्वाय नमः। फिर 10 चम्मच गिराइए फटाफट। ओम काली ओम तारा षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका कृपा भैरवी धूमावती बगलामुखी मातंगी कमलात्मिका। ओम नमो काली कलकत्ते वाली कंकाली सो सुंदरी जवाह वाले 484 जाति कान मिलाई महान काली की दुहाई की हां कालिका देवी नमः। जलम समर्पयामि सदा श्याम विश्वाय नमः। महादेव देवी नमः। 11 चम्मच जल आप चढ़ा दिए। अब हाथ में फूल लीजिए। पहले आप लीजिए बाएं हाथ में। आप अच्छा लीजिए बाएं हाथ में। आप ये लीजिए फूल बाएं हाथ में। ये ऐसा रहेगा, ऐसे वहां भी रहेगा। हाँ ले लिए। अब देखिए सबसे पहले पूजा होगा वहां यहाँ पे। हाँ और आप दिखा दिखा के जो पात्र किस पात्र में डालते हैं आप वहां नहीं डालेंगे। किस पात्र में डालते हैं वो पात्र। हाँ दिखा दिखा के आप वहां दिखा दिखा के अपने पात्र में डालेंगे। बाएं हाथ के लोगों दाहिने हाथ से स्वाद करा। चलिए अब एक बात ध्यान रखना, जो मैंने पहले कहा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवियां होती हैं और हर देवता का पूजा उनके देवियों के साथ होता है। वो 33 कोटि देवी और देवता इस कलश में ही वास होते हैं। इस कलश में उनका आवाहन होगा। तो आप मैं मंत्र बोलूंगा, आप दिखा दिखा करके अपने जो पात्र है उसमें रखते रहना। ओम कलशसमुखे विष्णु कंठे रुद्रासमाश्रिता मूले तो ब्रह्मा मध्ये मादिगणास्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो है धर्मणा अंगे संहिता च सर्वे कलशं समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तथा आयामि शांति संकारिका गंगा यमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा साचंद्रभागा वरुणा सिंधु देवता धो नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तीसु प्रतिष्ठो भव मम पूजां विहारां गंधच्छल पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारोम नमो नमस्ते प्रतीक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपातहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोलिए अपाम पते वरुणाय नमः। अपाम पते वरुणाय नमः। अपाम पते वरुणाय नमः। एक चम्मच जल गिराइए। धर्मार प्राणानां को जंबारकं भये तद् देवो भागानां शांति बोध वारिणः। अब यहाँ पे आप यहाँ दिखा के वहां गिराएंगे। आप यहाँ अपना लीजिए बाएं हाथ में। ऐसे दिखाइए वहां पे। ओम पितृभ्यो नमः। ओम परपितृभ्यो नमः। ओम पौत्रभ्यो नमः। ओम परपितृभ्यो नमः। यहाँ गच्छ यहाँ की सुरति चोभो मम पूजा विहारां गंधच्छल पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमस्ते नमस्ते प्रभाय। नमस्कार करिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कर रूपाय ते नमः। विश्व रूपाय नमस्ते ब्रह्मचार्य में भक्त प्रियाय देवाय नमः तुभ्यं वरनायिकः। एक चम्मच गिराइए। यदाबाणं प्राणानां गोत्रं वार्कं वे तद्देव घातानां शांतिभूत वारिणः। अब यहाँ पे आवाहन हो रहा है तो यहाँ पे दिखा दिखा के यहीं पे रखना है। आप भी उन्हें दिखा दिखा रखेंगे। ओम हाथ ये लेना। वो चढ़ा हुआ चावल नहीं छू महाराज। ये वाला चावल हाथ में लीजिए। आप जब तक नींद आ गई आपको नहीं बाएं हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से दिखा दिखा के ओम हरि ओम गणानां गणपति गं हवामहे प्रियानां प्रियपति गं हवामहे निधीनां निधिपति गं हवामहे वसो ममयाहं जान भगवान जागृत धम्मा मंगलपति नमः। यहाँ गच्छ यहाँ की सुगंधि तो मम पूजा विहारां गंधच्छल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः कामि वालिं। ओम भूर्भुवः गौरी नमः गौरी माया मध्याभ्यां पूज्यां। यहाँ गच्छ यहाँ की सुगंधि तो मम पूजा विहारां गंधच्छल पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारोम। ओम हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण श्री चरणों प्रणपवद्ये श्रीमती नारायण नमो नमः। ओम नमो नमस्ते तस्य सकलस्य नमो नमस्ते अतिथि प्रभाय श्री श्वेतहाराय सुमंगलाय
सुपातहस्ताय कासनाय जलाधिनाथाय नमो नमः। ओम वामपदे वरुणाय नमः, वामपदे वरुणाय नमः। ओम वामपदे वरुणाय नमः। तस्य वर्णानाम संगानाम स्वानाम जलसाम मंगलानाम च कर्तारु वंदे गांडमूर्ते नमो नमः। नमो नमस्ते तस्य जय जय। ओम हरि ओम श्रवण प्राणानाम भोजम बालकम हुए तद्देव घातानाम शांति भूत वारिणः। ये बाएं हाथ में अक्षर दीजिए, बाएं हाथ में आप भी लीजिए, बाएं हाथ को लीजिए। आइए आप पहले दिखाइए, दिखा के वहीं रखना। ओम तत्सवितृभ्यो नमः, पवित्रेभ्यो नमः, पवित्रेभ्यो नमः। हाथि हाथि सुरति शोभम पूजां विरणाम नरसे पुष्पाणि समर्पयामि सदाचार्य शिवाय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, विभुते नमः, विपते नमः, सुशुक्राय नमः, संचित्राय नमः, रांगरावे नमः, गांगे देवी नमः, नवग्रह देवता नमः। हाथि हाथि सुरति शोभम पूजां विरणाम गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम 10 महाविद्या महादेव्यै नमः। यहाँ गच्छ यहाँ ते सुखतिष्ठो भव हम पूजां विरणाम पुष्पाणि समर्पयामि सदाचार्य शिवाय नमः। मृत्तिका धूमावती बहुलामुखी पीताम्बरां मसन्मृत्तिका तस्य सकलस्य महादेव्यै यहाँ गच्छ यहाँ ते सुखतिष्ठो भव हम पूजां विरणाम पुष्पाणि समर्पयामि। महाकाल यस्यांगे दाविवाद भूतसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधिविरकम विश्वजालरात स्वयं भूत पुरुषरा सुरवरा सर्वाधिपस संग्रहतात्मान। यहाँ गच्छ यहाँ ते सुरतीर्थो भो हम पूजां विरणाम गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देवादेव महादेव संसारवासी यहाँ गच्छ यहाँ ते सुरतीर्थो भो हम पूजां विरणाम गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तस्य वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम सातसी विसा पुरुषा सात्राक्षा सात्रपाति भूमिवम सबदस्तातैते छद्मसांगुणं महा। यहाँ गच्छ यहाँ ते सुरतीर्थो भो हम पूजां विरणाम गंध पुष्पाणि समर्पयामि सदाचार्य शिवाय नमः। नमस्कारों कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा सतस्य भावात् करोति यद्यस्य कलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयेत् श्रीनारायणाय समर्पयेत्। एक चम्मच जल गिराइए। यथा गानं प्राणानाम भोजम बालकम भवे तद्देव घातानाम शांति भूत वारिणः। बाएं हाथ में अक्षर लेकर के ज्योति का पूजन। ये ज्योति जब हम नहीं थे तो थी, आज है तो है और कल नहीं रहूंगा तो रहेगी। ये ज्योति वो है जो सूर्य का अंश है। जैसे ये आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमर सुख राशि, ईश्वर का अंश जैसे इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वैसे सूर्य का ये अंश है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। पहला संस्कार से लेके 15 संस्कार तक गौरी गणेश का पूजन होता है और ज्योतिष साक्षी होती है। हमारे हर कार्य में, हर मंगल कार्य में साक्षी रखना पड़ता है। रात में सूर्य नहीं है तो कैसे होगा कार्य? सूर्य की साक्षी तो सूर्य का ये अंश है, ज्योति प्रकाश। इसी प्रकार से हमारे सारे मंगल कार्य में 16 संस्कार में 15 संस्कार तक गणेश की पूजा होती है और जो 16वां संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, वहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो अब हमको वो सूर्य का जो अंश है, ज्योति है, उसको पूजन करना है। 3 बार से लिखा दिखा के शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति दीपम दृश्यामि। यहाँ गच्छ यहाँ ते सुरतीर्थो भो हम पूजां विरणाम गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारों नमो नमस्ते तस् ओम मंत्रार्था सपदासन्तु पूर्णासन्नसा शत्रूणां बुद्धिनाशो मित्राणां मुदच्छतु। बोले भोदीप भोदीप भोदीप। जो मेरे सामने शत्रुता के भाव से आवे उसकी बुद्धि नष्ट हो, मित्रता में परिवर्तित हो। भोदीप भोदीप भोदीप। एक चम्मच जल गानं प्राणानाम भोजम बालकम भवे तद्देव घातानाम शांतिर्भूत वारिणः। आपको ध्यान रखना है कि आपके 7 पीढ़ी या कई स्कूल
और 3 खानदान, आपका खानदान, आपके ननिहाल का खानदान और आपके ससुराल का खानदान। ये 7 पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान के अंदर, 7 पीढ़ी के अंदर कोई छोटा सा बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया हो, बच्चा जन्म लेकर के 1-2 साल में एक्सपायर हो गया हो, या कोई पेड़ से गिरकर मर गया, सर्प काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, नदी में डूब गया, बिजली करंट लगने से मर गया, जहर पी के मरा, फांसी लगा के मर गया, कोई भी प्रकार का 7 पीढ़ी 21 कुल के अंदर 3 खानदान में इस प्रकार से कोई भी अकाल मृत्यु हुआ, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि और जिंद योनि में वास कर रही हो, हजारों साल से कर रही है वास, और दुआ करती है कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा बालक जन्म ले जो पितृ तर्पण करके हमको इस योनि से मुक्ति करावे। तो जो आप लोग जानते हैं ऐसा घटना, ऐसे परिवार के बारे में कोई हुआ है, वो आपको याद है तो उनका नाम लेना, याद नहीं है तो उनको स्मरण करना है। वो सारे आत्माओं को यहाँ पे विष्णु पद प्राप्ति के लिए आप विधि कर रही हैं। अब इस विधि में आपके 7 पीढ़ी के अंदर 3 ऋण होता है, देव ऋण, मात ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋण होता है। 3 ऋण से मुक्ति नहीं हुई तो आपको स्वर्ग कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने पूर्वजों को, पितरों को, जो देव ऋण से मुक्ति नहीं हुआ था, जो चारों धाम नहीं गए, कुंभ स्नान करने नहीं गए, इलाहाबाद नहीं गए, हरिद्वार स्नान नहीं किए, कोई महाभागवत श्रीमद् भागवत नहीं किए और बीच में ही चल बसे, तो उनका देव ऋण से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि चारों धाम लास्ट होता है, चारों धाम जाना ही पड़ता। श्रीमद् भागवत सुनोगे तो देव ऋण से मुक्ति मिलेगी आपको। तो आज आप सबसे पहले वो कर्म करने जा रहे हैं जो आपके 7 पीढ़ी के 21 कुल और 3 खानदान के अंदर कोई भी आत्मा ऐसी है जो चारों धाम जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग नहीं किया और बीच में ही चल बसा हो, जो देव ऋण से उऋण नहीं हुआ, आज उसको देव ऋण उऋण करने के लिए मैं गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा सभी महानदियों में उनको स्नान करा करके, सभी कुंभों में स्नान करा करके, सभी महानदियों में स्नान ध्यान करा करके उनको देव ऋण से मुक्ति कराना है। तो 11 चम्मच जल बीच में गिराएंगे दोनों आदमी, आप तस्मे सुधा, आप तस्से सुधा बोलेंगे और सबका नाम बोलेंगे, आपने सासू पर सासू, फिर सासू का नाम बोलेंगे, आपने दादा पर दादा, फिर दादा का नाम बोलेंगे। 11 चम्मच बीच में चढ़ाइए, आप भी दिखा के 11 चम्मच जल प्राप्त में गिराइए, आप 11 चम्मच यहाँ गिराइए। हाँ, ओम पितृभ्यो नमः, ओम आत्मनि समर्पयामि, मुख्याय समर्पयामि, सर्वांगे समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं समर्पयामि, पितृभ्यो नमः, परपितृभ्यो नमः, पौत्रपितृभ्यो नमः, दादा परदादा बिरदादा तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, दादी परदादी बिरदादी तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। चम्मच में जल कम होगा तो भगवान पितृदेव आपको धन कम देंगे। जल चम्मच भर के ही चढ़ाना, उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता जल में ही वास करते हैं। ठीक है, अब 11 से चढ़ाइए, 11 भाई उधर नाना परदाना बिरदाना वहां चढ़ाइए, नाम लीजिए सबका। आप भी 11 आपका हो गया, 11 आप रुक जाए, आप चढ़ाइए। ओम नाना, आप उधर नहीं, आप इधर खाली, आप उधर करेंगे। अब पहले तस्मे सुधा 3 बार, 3 बार आप बोलिए तस्मे सुधा। नाना पर नाना बिरनाना तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, नानी पर नानी बिरनानी तस्सी सुधा, तस्सी सुधा, तस्सी सुधा, गुरु ससुरा पर ससुरा दे ससुरा तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तू माता सासू पर सासू दे सासू तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। अब आपके जो है पिताजी या दादाजी कोई गुरु किए होंगे, तो यहाँ पे आपका वो भी कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि आप अपना खुद करें और गुरु को भी तारें, क्योंकि गुरु ऐसे भी होते थे जो ब्रह्मचारी होते थे, और गुरु कहीं या गुरु के दादा या गुरु के माता पिता कोई भी अकाल मृत्यु से एक्सपायर हो गया, शरीर छोड़ दिया,
जिसकी आत्मा आज प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में भटकती हो तो उनका उद्धार कौन करेगा? उसका उद्धार शिष्य ही करता है। तो आप अपने दादा परदादा के गुरु का भी नाम लेना और गुरु के भी घर में किसी प्रकार से कोई भी आत्मा किसी योनि में भटकती हो तो उसको मोक्ष के लिए आप विष्णुपद प्राप्ति का विधि कर रहे हैं। और गुरु माता के भी पिता, दादा परदादा, बिर दादा, सासू पर सासू, बिर सासू या गुरु माता के परिवार में या गुरु माता को कभी भी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु हुआ हो और जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि या जिन योनि में वास करती हो और वो आत्मा आपसे उद्धार होना चाहती है तो उसके उद्धार के लिए काशी गया गयाधर विधि कर्म को करके विष्णुपद प्राप्ति का विधि आप कर रहे हैं। इसी प्रकार से ससुराल पक्ष है, इसी प्रकार से ननिहाल पक्ष में है। अब इसके बाद में दूध का ऋण। दूध का ऋण भी बहुत बड़ा होता है, दूध का कर्ज जो बोलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो माँ की सेवा नहीं कर पाए, दूध का कर्ज नहीं चुका पाए, माँ के पहले ही चल बसे। माँ बेचारी ऐसे प्रसव अवस्था से पीड़ा से आपको जन्म दिया था, आपको 5 साल तक पालन पोषण किया। एक आश था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापा पे मेरा ये कर चुकाएगा और आप बिना कर चुकाए ही पहले चल बसे, उनका कर बाकी रह गया दूध का। तो आज आपके खानदान में कोई भी ऐसा अकाल मृत्यु हुआ हो जो पेड़ से गिर करके सर काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, बिजली करंट लगने से मर गए, जहर खा लिए, फांसी लगा लिए, या ननिहाल पक्ष में या ससुराल पक्ष में, और जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में वास करती है, तो उनको आज दूध ऋण से मुक्ति करने के लिए मैं दूध से स्नान करा रहा हूँ। उन सभी को 5 बार दूध भी चम्मच चलाइए, 5-5 चम्मच दूध वहां पे रखा है, आगे चलाइए। ओम हरि ओम पाय विद्याम पयो दिव्य विदिशा संतो हमयम पाय स्नानम पितरेभ्यो नमः। पर बीच में रहना जो भी रहना, हाँ पितरेभ्यो नमः, पर पितरेभ्यो नमः और पितरेभ्यो नमः। तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, दादी परदादी विददादी तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। अब नाना तो यार सो रहे हो लगता है, आप इधर खाएंगे नींद। हाँ आप उधर तस्मे बड़े तस्मे बोल दिन बात तस्मे नाना पर नाना विद नाना तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, नानी पर नानी विद नानी तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा, गुरु ससुरा पर ससुरा भी ससुरा तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, गुरु माता सासू पर सासू भी सासू तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। जब दीजिए इधर। ओम हरि ओम पाय विद्याम पयो पयो दिव्य विदिशा संतो हमयम पाय स्नानम समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। ओम सती पार्वती विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो आदि शक्ति प्रचोदयात्। दूध स्नानम समर्पयामि। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सती पार्वती विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो आदि शक्ति प्रचोदयात्। ओम पाय विद्याम पयो पयो दिव्य विदिशा संतो हमयम पाय स्नानम समर्पयामि। अब ये पाय स्नान के बाद में आपके पिताजी, दादा परदादा के बहन बेटियां, फूफा दमाद, बिटिया दमाद, फुआ फूई इत्यादि सब जिसकी शादी हो गई, चली गई अपने अपने घर। आपके नाना के भी फुआ फूई, बिटिया दमाद, बहन भांजोए, ससुराल में भी जो आपके ससुर के थे, पर ससुर के थे, फुआ फूई, बिटिया दमाद, बहन भांजोए, और वो जहां जहां उनकी शादी हुई उन परिवार के घर, उनके यहाँ भी किसी को अकाल मृत्यु हो गया हो, तीनों कुटुंब में कोई पेड़ से गिर करके सर काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए, बिजली करंट लगने से मर गए, या फांसी लगा के मरे, जहर पी के मर गए, तो आज जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में भटकती हो, उस आत्मा के कल्याण के लिए काशी गया गयाधर विधि करके विष्णुपद प्राप्ति के लिए मैं दही से स्नान करा रहा हूँ। दही से 2-3 बार बीच में, 3 बार उधर, 3 बार इधर, और आप जो बोलना वही बोलना, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा।
ओम पितृभ्यो नमः परपितृभ्यो नमः पौत्रभ्यो नमः दादा परदादा बिरदादा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा दादी परदादी बिरदादी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नाना परनाना बिरनाना तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नानी पर नानी बिरनानी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नानी पर नानी बिरनानी सुधा गुरु ससुरा पर ससुरा बिसुधा तस्मै सुधा गुरु माता सासु पर सासु बिसासु तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा कर दीजिए। हरि ओम ओम ह्रीं श्रीं संसत्ते नाथाय विद्महे ब्रह्मस्वरूपाय धीमहि तन्नो राजनः प्रचोदयात्। ओम दधि स्नानं समर्पयामि श्री सदाशिव शिवाय नमः 3 बार स्नान कराइए। हाँ, कराने के बाद आगे दीजिए। दधि स्नानं समर्पयामि। अब आप घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान क्यों करा रहे हैं? घी से स्नान कराने का मेन कारण क्या है? क्योंकि आपके दादा परदादा बिरदादा या नाना परनाना बिरनाना या ससुरा पर ससुरा बेससुरा किसान थे, खेती होती थी और इनके पास में हाथी घोड़ा बैल गाय भैंस बकरा बकरी कुत्ता बिल्ली इत्यादि पालते थे। ये आपको भी मालूम होगा कि घोड़ा गाय भैंस बैल हाथी इत्यादि पालते थे। यदि आपके दरवाजे पे या आपके ननिहाल या आपके ससुराल में किसी के दरवाजे पे हाथी घोड़ा गाय भैंस बैल बकरा बकरी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर पालतू अकाल मृत्यु से शरीर छोड़ दिया हो और आपके घर में हंस बतख तोता कबूतर इत्यादि पालतू पंछी भी आपके दरवाजे पे अकाल मृत्यु से शरीर छूट गया हो, जिसकी आत्मा प्रेत योनि ब्रह्म योनि भूत योनि पिशाचिनी योनि में वास करती हो, उस आत्मा को मोक्ष के लिए काशी पिशाचिनी गया गया विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति का विधि कर रहे हैं। और इसको दही घृत से स्नान कराइए, घृत से। ओम भगवान सर्व मृग्ये सर्व विद्याधीय प्रभु सर्वदानस्य हृदया सर्वांगम प्रकाशसा सुतान सर्वतंत्राणि यामलानि च भुरस्यः। ओम विद्यास्ता सकलादेव सफलास्तस्ते प्रसादता असंसाराति सारतरं तरं तंत्रं किं नामास्ति वद प्रभु वदी वेदं रस्य स्नानं तेन मे सुस्वाद तस्य। ओम घृत स्नानं समर्पयामि घृतं निक्षे घृतस्य घृतसोधारां घृत स्नानं समर्पयामि विदाशां शिवाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः नाना पर नाना बिर नाना तस्मै सुधा नानी पर नानी बिर नानी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा घृत स्नानं समर्पयामि। आप कहेंगे घृतं निक्षे घृतस्य घृतसोधारां विदाशां शिवाय नमः घृत स्नानं समर्पयामि। दादा पर दादा बिर दादा थे, दादी पर दादी बिर दादी, नाना पर नाना बिर नाना नानी पर नानी बिर नानी, गुरु ससुरा पर ससुरा बिर ससुरा, गुरु माता सासू पर सासू बिर सासू। इनके सखा होते थे, दोस्त। और दादी पर दादी बिर दादी की सहेलियां होती थी, सखियां होती थी। जो तीन प्रीत कछु बीत न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। निज दुख गिर सम रज कर जाना और मित्र दुख रज मेर समाना। ऐसा मित्रता होता था, ऐसी सहेलियां होती थी कि अपने काम को रोक करके और सहेली के काम के लिए दौड़ जाती थी, भाग जाती थी, समय निकाल लेती थी। कभी कभी सहेलियों के लिए घर में उल्टा सीधा सुनना भी पड़ता था, फिर भी सहेलियों का सहयोग करती थी। ऐसे भी दादा परदादा बेदादा थे जिसके सखा जिसके मित्र एक मित्र के लिए कुर्बानी कर देते थे, एक मित्र के लिए धन धान सदा कर देते थे, उनके लिए अपने कार्य को रोक देते थे, घर से चुरा करके मित्र का हेल्प करते थे। आज इन सखा इन मित्रों के यहाँ इन सहेलियां इन सखियों के घर में किसी को अकाल मृत्यु हुआ है, या ये मित्र का अकाल मृत्यु हो गया हो, या सहेलियों का अकाल मृत्यु हुआ हो, या इनके कुल खानदान साथ पीढ़ी में किसी को अकाल मृत्यु हुआ हो, और जिसके घर में आज पितृ तर्पण करने वाला कोई बालक नहीं है,
और जिसकी आत्मा आज प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में भटकती है और वो आत्मा आपके द्वारा कल्याण चाहती है, उद्धार होना चाहती है, तो उसके उद्धार के लिए आप काशी गया विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति के लिए मधु से स्नान करा रहे हैं 3 बार बीच में। ओम मधुवाता मधुसरे सिंधवा महनोक्तम जा मधु स्नानम समर्पयामि पितरेभ्यो नमः प्रपितरेभ्यो नमः पौत्रभ्यो नमः दादा परदादा विदादा तस्मै सुधा धानी परदानी विदानी तस्मै सुधा नाना प्रनाना विदाना तस्मै सुधा धानी परनानी विदानी तस्मै सुधा गुरु ससुरा पर ससुरा फिर ससुरा तस्मै सुधा गुरु सासु पर सासु फिर सासु तस्मै सुधा इनको दे दो आप एक बार। ओम मधुवाता मधुसे सिंधवा महनोक्तम चा मधु स्नान समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। आवाहित देवता लो नमः, प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः। आगे दे दो। ओम हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों प्रणपवते श्रीमती नारायण नमो नमः। मधु स्नान समर्पयामि श्री भगवतं देवताभ्यो नमः, श्री भगवतं देवताभ्यो नमः। अब आपके परिवार में 7 पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान में हो गया, लेकिन यह विधि जो आप कर रहे हैं ये आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी, लेकिन पिताजी 5 भाई हैं तो 4 का नहीं हो रहा है, 4 का नाम इसमें नहीं है क्योंकि नीचे के डंठल है वो, और नीचे के डंठल वाला करेगा तो उसको फल मिलने वाला है। लेकिन आज आप यहाँ पे पूरे खानदान को तारने के लिए, पूरे खानदान के आत्मा जो अकाल मृत्यु की है, जो प्रेत योनि में है, उसको उद्धार करने के लिए, तो जो आपके चाचा चाची हैं, आपके भाई भतीजा भांजा हैं, इन सबके घरों में, आपके नाना नानी के घर में कोई भी जो उनके चाचा चाची हैं, भाई भतीजा भांजा हैं, और आपके ससुराल पक्ष में भी कोई जो चाचा चाची है और उनके भाई भतीजा भांजा है, जिसके घर में अकाल मृत्यु हुआ हो, छोटा बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया हो, जन्म लेने के बाद एक्सपायर हुआ हो, या विद्युतीकरण लगने से या समुद्र में पानी में डूब करके हो गया हो, या फांसी लगा लिए हो, जहर पी लिए हो, सर्प काट लिया हो, पेड़ से गिर गए हो, या पानी में डूब गए हो, उन सारी आत्माओं, जो आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में वास करती है, आज उस आत्मा को मोक्ष के लिए आप काशी गया कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति के लिए शक्कर से स्नान करा रहे हैं, चीनी से, मधुरस से, मिठास से, पूरे परिवार कुटुंब मीठा बन करके एकजुट होकर के एक विचार के साथ रहने के लिए उनके पितरों को तर्पण कर रहे हैं। ओम हरि ओम अपागम सूर्यो संति गुण समाहितम ओम पितरे धो नमः प्रपितरे धो नमः पुरुषे धो नमः तस्मै सुधा दादी परदादी विदादी तस्मै सुधा नाना पर नाना नाना तस्मै सुधा नानी पर नानी विनानी तस्मै सुधा गुरु ससुरा पर ससुरा तस्मै सुधा गुरु सासु पर सासु भी सासु तस्मै सुधा ओम समाहितम सकरा स्नानम समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। ये मधुहा है। आप लोग जो है जरा आपके थाली में कंकु, अबीर, गुलाल, सिंदूर कहाँ पे है, सब भर भर के चुटकी दिखा दिखा के थाली में डालो। आप इसमें डालो, आप ना ले लो। कौन सी थाली, इसमें डालो ना, दिखा के प्रास में डालना, कलश को दिखाओ प्रास में डालो। अब सफेद वाला दिखा के डालना है, आप लाल हरा पीला कितना सब दिखाइए। हाँ तीनों भी चढ़ाओ। ओम भस्मांगलाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम हरि ओम कांगर्वा कर्मस्त्वाम दत्ताम हृदि कामोपदेशो मो राजा विद्वान गंधम समर्पयामि भस्म सूर्य आत्मचरण। ओम हरि ओम हरिरंगुलालम च रेवा चंदन कुरुकम तस्य पृथक स्नानं समर्पयामि। आप 3 बार थोड़ा सिंदूर यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम सिंदूरम शोभनम सौभाग्यम प्रवर्धनम कामदम मोक्षदम देव सिंदूरम प्रजेताम सिंदूरम समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। हो गया? ध्यान दे लो। देखिए ये जो आग है, ये लीजिए
ये आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनके लिए 5 वस्त्र, छाता, कमंडल, टाट और खड़ाऊं आपको अर्पण करना है। और जो आपके घर में कुछ ऐसे माताएं थी जो सौभाग्यवती शरीर छोड़ी हैं, पति के रहते शरीर जो छोड़ती है तो सौभाग्यवती बोलती है, तो उनके लिए 5 वस्त्र है, 16 श्रृंगार है। और जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, उनके लिए 5 वस्त्र है, लोटा, खड़ाऊं, छाता, टार्च सबके साथ उनको अर्पण कर रहे हैं। दिखा करके उनका तो विराज जाए विराजो पूर्णा कुसुमादिजा सर्वता संस्कृत विराज गम्या पशुता चक्रे वायगे नारण्या ज्ञानाचले लोक लज्जा निवारार्थे वस्त्रो वस्त्रम उप वस्त्रम पंच वस्त्रम समर्पयामि सदा श्याम शिवाय नमः। आपकी जो पवित्रम ब्रह्मं पवित्रम प्रजापति रासा जंपुरता आयु समज्ञम पद्म च शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमसुदेजा यज्ञोपवीतम समर्पयामि सदा श्याम शिवाय नमः। देखो पवित्र प्रांते है, थोड़ा सा फूल चढ़ा दीजिए। आप अच्छे चढ़ाएंगे, आप अच्छे चढ़ाएंगे। ओम माल्यादि सुगम निर्माल्यादि शुभदे ओम हरि ओम। हाँ, ओम हरि ओम तुलसी कुंद मंदारी पारिजाते पंचगे पंचमाला वनमाला विभूषते पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि श्याम शिवाय नमः। ओम पुष्पम समर्पयामि तस्य पुष्पोपरान्ते ओम हरि ओम धूर्व धुर्व धुर्वंतम धुर्वतम धुर्यत मन धुर्योदितम धुर्वयं वय धुर्वा महादेव नमः शिवहिन्दमं षष्ठमं प्रथमं द्वितमं देहूतमं प्रलम धूपं दरिष्यामि प्रकृति सुत्पन्ना सुगन्धाढ्यो मनोहरा आघ्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रयेतां धूपं दरिष्यामि। हरि ओम चंद्रमा मनसूजानि चक्षुः सूर्यो जायते ओम। ऐसे आगे रख दो, अपने आगे ऐसे आराम से रखो, आप उसमें खाली कर दो आराम से, हाँ नीचे बाबू। और ऐसे करिए, ऐसे भवदेव दीप वंदनम भवदेव दीप वंदनम भवदेव दीप वंदनम। ऐसा आत्मा वंदनम आत्मा वंदनम आत्मा वंदनम। एक चम्मच जल नीचे गिरा के माथे पे लगाइए। ओम हरि ओम भूर से योना प्रचोदयात्। ये लगाने से शरीर निरोग होता है। भीम की तरह आपके अंदर निरोगता और मनोबल एकदम मजबूत होता है इस धरती का जल लगाने के बाद में। अब अपना हस्त हाँ अब आपके पास जो मिष्ठान है, मिष्ठान मिठाई लाइए। भगवान आपको मैंने कहा कि 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवता और देवताओं की पूजा देवियों के साथ होता है। अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार, 15 संस्कार तक भगवान गणेश की पूजा होती है। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ धारण होता है उस समय पहले के लोग उस दिन विधि कराते थे। गर्भाधान में आज गर्भ धारण हुआ है और ये विवेकानंद की तरह एक महाशूरवीर की तरह इसका जन्म हो, इसलिए गर्भाधान संस्कार होता था, वही गणेश का पूजन होता था। और दूसरा संस्कार होता था श्रीमंत संस्कार जो बोलते हैं आपके यहाँ, वो 6 या 7वें महीने में होता है। इसी प्रकार से 15 संस्कार तक भगवान गणेश की पूजा होती है। 16वां संस्कार में भगवान विष्णु की पूजा होती है। गणेश जी वहां नहीं, विष्णु भगवान की। लेकिन 16वां संस्कार तक साक्षी में ही ज्योति रहती है। तो आप जैसे 33 कोटि देवताओं की पूजा उनके देवियों के साथ होता है, तो ऐसे भगवान गणेश की पूजा किसके साथ होता है? भगवान गणेश अपनी पूजा किसके साथ देते हैं? जोर से बोलो। रिद्धि सिद्धि। आप बताइए। रिद्धि सिद्धि बोलिए। आप लोग 50 साल के हो गए, आपको आज तक यही नहीं मालूम हुआ। गणेश लक्ष्मी महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। महालक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी तो विष्णु पत्नी है ना, विष्णु पत्नी है वो। आज तक वो सोचिए पहले कि कक्षा आज 5वीं का बच्चा को पूछो कि बाबा आदम बीबी हवा कौन है,
बोलेगा नहीं अली बेटे भी माकूमा जी जो बर्जा सब बता देगा पूरा 5 साल का बच्चा। आप लोग 50 साल के हो गए, अभी यही नहीं मालूम हुआ कि भगवान गणेश अपनी पूजा किसके साथ लेते हैं, जबकि 15 संस्कार तक पूजा इनकी होती है। आप कोई भी पूजा की हो जिंदगी में तो गौरी गणेश पहले पूजा होता है। और आज तक आपको मालूम ही नहीं हुआ कि गणेश जी अपनी पूजा किसके साथ लेते हैं, गौरी गणेश। क्योंकि भगवान गणेश ही एक ऐसे हैं जो अपनी पूजा अपने माँ के साथ लेते हैं और सभी देवता अपनी पूजा अपने पत्नी के साथ लेते हैं। इसलिए जब ये अपने माँ के साथ अपनी पूजा लेते हैं, गण धन ईशा सा गणेशा, गण माने देवता 33 कोट, ईशा माने स्वामी, सा गणेशा, गणेश जी 33 कोट देवी देवताओं के स्वामी इसीलिए बन गए कि धरती से बड़ी माँ और आसमान से बड़ा पिता और ब्रह्मांडे सा पिंडे, पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में है। हमको ब्रह्मांड का परिक्रमा करना है तो खाली माता पिता का परिक्रमा कर लूंगा, पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा मेरा हो गया। और इसी चीज में भगवान गणेश जी जीत गए। देवादिदेव सभी लोग पुष्प की वर्षा किए और उनको उपाधि दे दी कि आप सभी देवताओं के स्वामी। ये तो ब्रह्म शब्द है, गणेश ब्रह्म शब्द है। भगवान शिव के भी शादी में पूजा हुआ था, शब्द ब्रह्म है। जैसे राम शब्द जो है वो ब्रह्म शब्द है, क्योंकि राम ऐसा नहीं कि राम दशरथ के ही राम, इसके पहले भी राम थे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रुधन वेद प्रकाशा। वेद तो उससे पहले से वेद था। वेद बहुत पुराना। कौन से राम? रमनते योगिना इतमन इत रामा, जो हर योगियों के हृदय में रमण कर रहा है वो राम। कौन से? आर्यम राम, राइट एक्शन मैन, जो सही समय पे सही कार्य करे वो राम। कहें तो जो सुमिरन करने से, सुमिरन लो मात्र से शत्रु का नाश होता है वो तो कहते हैं जीओडी गॉड, ईश्वर। कहीं वो ईश्वर वही है जिसके अंदर एक स्वर हो, जिसका एक ही तार हो, जो एक दृष्टि से देखता हो, समदर्शी कहा जाता हो। एक निगाह से देखने वाला समदर्शी कहते हैं। तो जीओडी गॉड, जी माने जनरेटर पैदा करने वाला, वो माने ऑपरेटर पालन करने वाला, डी माने दृष्टि करके विनाश करने वाला, जिसके अंदर तीनों गुण हो, पैदा करना, पालन करना और संहार करना, उसको कहते हैं गॉड। हिंदी में कहते हैं ईश्वर। तो आज मैं हमारे धर्म में 16 संस्कार और हमारे धर्म में 33 कोट देवी और देवता। कोट संस्कृत में कोट माने प्रकार होता है, 33 प्रकार, और हिंदी में कोट माने करोड़ होता है। तो हमारे आज मैं इस जगह पे नैवेद्य करने जा रहे हैं और हमारे सभी देवी देवता 33 कोट यहाँ आकर के अपना अपना नैवेद्य को ग्रहण करें। ऐसे हाथ लगाइए। ओम नाभ्यायासी दंडित कुंभी जलो जो हो समुवर्तते पदिभ्याम भूर्वे दिशा सूत्रात् फालोका अकल्पयन्नः। अब कर्मठ कीजिए, बाएं हाथ आगे लगाओ, दाहिने 3 उंगली से ऐसे, हाँ ऐसे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, जोर से बोलिए। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पुनः आत्मनियम जल गिराइए। यथा प्राणानाम कौतम मार्गम भैरव देवो घातानाम शांति धोधवारिणः। फिर करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पुनः आत्मनियम जल गिराइए। हस्तु प्रसारणम निशावानम प्राणानाम कौतम मार्गम भैरव देवो घातानाम शांति धोधवारिणः। हस्तु प्रसारणम हाथ धो लीजिए। अब आप लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करें 33 कोट देवी और देवताओं को, वो सब यहाँ आकर के अपना अपना नैवेद्य ग्रहण करें। ओम हरि ओम अमोघम पुंडरीकाक्षं नरसिंहं वैकसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायिकं अन्नपूर्ण, ऐसा अन्नपूर्ण सदा पूर्णा कृष्ण प्राण बदले ज्ञान वैराग्य से धर्म भिक्षाम देवता महालक्ष्मी। बोलिए भिक्षाम देवता महालक्ष्मी, भिक्षाम देवता महालक्ष्मी, भिक्षाम देवता महालक्ष्मी। थोड़ा सा फूल ले लीजिए हाथ में। ओम तस्य सकलस्य कल्याणार्थे अस्मिन् समये
अपने सभी वेदी पे सभी देवताओं के पास 5-5 प्रकार के फल चढ़े हुए हैं, जो आप भोजन के बाद में फल का नैवेद्य करते हैं। अब आप फल को देखिए, हाथ दिखाइए से। ओम हरि ओम या फले विद्या फला या पुष्पा या प्रतिपत्ति भेपति परसूतान मुक्ति गुणधा नारकेला नैवेद्या अखंड दुष्टम समर्पयामि पृथक समर्पयामि अखंड फलम समर्पयामि सदा श्याम शिवाय नमः। केला पे देखिए, इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरुषस्मे तेन मे सफलावाप्ति भवे जनिमन जनिमन अखंड दुष्ट फलम समर्पयामि सदा श्याम शिवाय नमः। श्री आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मुख सुधारार्थे तांबूलम पुंगी फलम लौंग आदि राजू समर्पयामि सदा श्याम शिवाय नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो प्राणेभ्यो नमः। तस्य आवाहित देवता द्रव्य ध्यान समर्पयामि। थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे बोल बोलिए, कैसे बोलते हैं हाथ। ओम हृदय गर्भ गर्भ समहेम बीजम विभावसु अनंत पूर्ण लक्ष्मणता शांत्यम लक्ष्मी ओम शांत्यम लक्ष्मी ओम शांत्यम प्रियक्षमे। अब आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के परमपिता परमात्मा को, अपने आराध्य देव को, मां भगवती बगुलाम की 10 महाविद्या, वास्तु भगवान, नवग्रह, पितृ सबको क्षमा मांगिए। क्षमा क्या मांगना है? जो आपसे समय में, सामग्री में, शक्ति में, संपत्ति से किसी प्रकार का कोई कमी हुआ हो, हे परमपिता परमात्मा, हे मां भगवती बगुलाम की, आप क्षमा करें। मैं अबोध हूं, अज्ञान हूं, अनभिज्ञ हूं, अनाड़ी हूं, इसलिए अपराध सहस्राण के अंतमान समया दासो ऐमे मामत्ता क्षमा परमेश्वरी आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाम देव न जानाम क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे एक गुणितम नया देवो परिपूर्णम तदास्तु मे, परिपूर्णम तदास्तु मे। उसको रख दीजिए, एक चम्मच जल गिराइए। यथादानम दानानाम भोजनम वारकम भवेत् तद्दत् देवो घातानाम शांति भोध वारिणाम। एक चम्मच जल, और जल के बाद में अब आप वज्र आसन बैठ जाइए। आप भी बैठ जाओ, और आप भी बैठ जाओ। ओम हरि ओम सात श्री रसः पुरुषः सात्राक्षा सात्रपाति सभूमित्वं सबतस्तातयतेषा दशांकुलं महा। ओम शुक्रां ब्रह्मिकासा परिमामात्यां निगलव्यापिनीं वीणापुष्पकधारणीं अभेदां जाजान्तिकारापहं हस्तेश भातिकमालिकां विदतिं विद्युतं संतां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। दक्षिणे यश कीर्ति शुभ संप्रदा वैभव सकलस्य दशो दिशाओं में प्रतिष्ठित भवः। ओम हरि ओम या सुव्यवस्थावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चैव संग्रह पंडितभिर्देवी सदा वन्दिता सा मामातसुरक्षते भगवती निषेधितायां पहा। सम्मुखे स्वार्थलाभा, धन लाभा, कुबेर लाभा, लक्ष्मी लाभा, दाम्पत्य जीवनम लाभा, सकलस्य यश कीर्ति लाभा। तस्य मम सम्मुखे स्वार्थलाभा। बाएं यस्यांके जाविभागभूतरसुता देवातगा मस्तके भाले बाल दुर्गरीति गरलम यशोदव्याधरा सोयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिका शेषपंकराः पापमा। बाएं शत्रु क्षया, भय क्षया, रोग क्षया, दुख क्षया, दरिद्र क्षया, सकल ग्रह पीडा क्षया। बाएं शत्रु धनन क्षयः। ओम हरि ओम असीदेव समम शांतिकज्जलम सिंधुपात्रे सुरतर वर्षाकाले घरिं पत्रमूलविं इकटिकीत्वा शारदा सर्वकालं प्रतापतो गुणान्वितपारं मया। दक्षिणेषु संप्रदा यश कीर्ति मान सम्मान दशो दिशाओं में प्रतिष्ठित भवः। सम्मुखे
ओम ह्रीं श्रीं गुलाम केशव दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्थं भैति ओम ईले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम सन्मुखे त्वात्लाभा धन लाभा लक्ष्मी लाभा कुबेर लाभा यश कीर्ति लाभा व्यापारस्य लाभा परिवारस्य लाभा विधि लाभा सकलस्य सन्मुखे लाभा बाएं ओम नमो काली प्रगटे वाली कंकाली सुंदरी जवाह वाले 4 भीड़ 84 जाति पान मिलाई महान काली की दुहाई क्रांति कालिका देवी नमः बाए शत्रु छया भय छया रोग छया दुख छया दरिद्र छया सकल सिद्धा पीड़ा छया बाए शत्रु धनम छया सात सीन सामुर साता का सात पांच सभूर्विभव सब तत्वातय तेज कथांकुलम महा मुरुखये तेजवम सर्वं तद्भूतं तद्भाव्यम उतामित तुते सामो जगन्ने नातिरोहते एतावानसि महिमातो जाया च पूर्खा आयोषेहा भवत्पुना ततो विभं विक्रामत सासना नसनेयन ततो विराट जायत चमुखं पदमस्थं वै जीवं कीलं बुद्धिविनाशाय मों फाट स्वाहा। जोड़ बोलो कि अंदर से नाभि का स्वर है निकल जाए पूरा खेल लीजिए। और नमो काली कटकटी वाली कंकाली सुंदरी जवाह वाली 4 भीड़ 84 जाति पान मिलाई महान काली जिसको कालिका देवी नमः प्रेत बाधा ब्रह्म बाधा जिन्न बाधा भूत बाधा पिशाचनी बाधा कुदरार्थे ओम फाट स्वाहा। फाट स्वाहा। यथामानं प्राणानां कोकं बालकं भूयिष्ठत् देवो भ्रातानां शान्ति भूत मारिणः। ये 10 महाविद्या के भगवान विष्णु का 10 अवतार पृथ्वी शांति राता शांति रूप दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेव शांति आत्म शांति ग्रह शांति प्रजा शांति श्यामा शांति रेधि ओम पूर्णदा पूर्णदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति सर्वाणि शांति भवतु स्वाहा। हाथ लगा दो बीच में और ये घी से थोड़ा सा आप घी गिराइए ऊपर, घी ऊपर गिराइए चम्मच ऐसे गिराओ कटोरी जो कटोरी से गिराओ। ओम गतम निमेघे गतमग्राहि कुसुधारां समर्पयामि श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। तस्य सकलस्य मम मनोवांछित फल प्राप्ते अर्थम हितवसुधारां समर्पयामि तदास्यामि शिवाय नमः। अग्निदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।